फिर से दिनेश मौर्य के पास चलते हैं हम लोग। मुंबई में वो इस वक्त मौजूद हैं सागर बंगले के बाहर, यानी देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर, और वहां बहुत सारे बीजेपी विधायक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। जो देखिए, जो वहां लोकल विधायक होगा वो तो देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी बातें वहां आप मुंबई में सुन रहे हैं क्या? आप भी दिनेश की देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे अगर कंटिन्यू किए जाते हैं तो इसकी भी संभावना है? देखिए, ये शिंदे कैंप की तरफ से एक माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये शिंदे कैंप की तरफ से लगातार मीडिया में सर्कुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कैंप की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि चूंकि पिछले बार कुर्बानी 2.5 साल पहले दे दी गई है, दोबारा कुर्बानी नहीं दी जाएगी। एकनाथ शिंदे जब सरकार चला रहे थे तब देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा उसका सम्मान किया, लेकिन अब नंबर के आधार पर ही फैसला होना चाहिए। अब चूंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की भी बड़ी भूमिका रही है, ऐसे में जो पुराना फॉर्मूला था 1 सीएम 2 डीसीएम, इस फॉर्मूले को इस नई सरकार में भी लागू किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में जरूर चर्चा चल रही है कि जो भूमिका पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने निभाई, अब वो भूमिका नई सरकार में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार निभाए और सरकार की कमान जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का नेतृत्व करे। और जिस तरह से खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं आधुनिक जमाने का अभिमन्यु हूं, तो और जो चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकला है, तो अभिमन्यु जब इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल गए तो अब सत्ता के सिंहासन पर भी इसी अभिमन्यु को बिठाया जाए, ये मांग जो है ज्यादातर बीजेपी नेताओं की तरफ से उठ रही है। और खुलकर जो शिंदे कैंप हो या फिर अजीत पवार हो, इनके जो सर्वोच्च नेता या फिर जो टॉप लीडरशिप के नेता है, उनमें से कोई भी नेता एक बार भी नहीं कह रहा है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए या फिर अजीत पवार को सीएम बनाया जाए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। इस पूरी जीत में देवेंद्र फडणवीस और जो बीजेपी की यूनिट थी उनकी सबसे बड़ी भूमिका, और इस जीत का बड़ा श्रेय जब भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है तो प्रैक्टिकल स्थिति के आधार पर सत्ता जो है बीजेपी के पास ही जाए। जी अरे ठीक है, एक कमेंट में लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी और 122 सीटें जीती थी। तो उसकी ये ताकत कहीं से दूसरे की ताकत नहीं है, ये उसकी अपनी ताकत है, संघ की ताकत है, वैचारिक ताकत है। और मैं एक बार फिर से कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की तो पूरी राजनीति है रही, संघ की राजनीति, वो कोई जाति के आधार पर निर्णय नहीं लेते। और मराठा और ओबीसी दोनों में झगड़ा कराने से अच्छा न्यूट्रल कैंडिडेट दे दीजिए, ये भी तो एक रणनीति हो सकती है, रणनीतिक तौर पर। अरे ठीक है, वैसे आपने कहा कि 14 में आपने बताया बीजेपी अकेले लड़ी थी, सही बात है। इस चुनाव के प्रचार में कहा जाता है, क्लोज डोर मीटिंग में गृह मंत्री ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, भाई ठीक है अभी तो हमें महायुति की सरकार बनानी है, लेकिन 29 के इलेक्शन के लिए आप लक्ष्य रखिए कि हम अपने दम पर सरकार में, हमें किसी साथी की जरूरत ना पड़े। तो वो काम तो ऑलरेडी आप उस पोजीशन में इस चुनाव में भी लगभग आ चुके हो, वैसी ही आपकी ताकत दिखाई दे रही है। इसके बावजूद जैसा जो रजत कह रहे थे कि भाई चलती टीम है, टीम में क्यों बदलाव करना, आफ्टर ऑल आप वहां चाहते हैं कि हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। देखिए, हम लोग यहां कर क्या रहे हैं, हम लोग यहां अटकलें ही लगा सकते हैं, ठीक है, और पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। ना ही ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चुने, तो हम लोग अपना मत रख सकते हैं और मत की पॉसिबिलिटीज कितनी है वो सब सामने रख सकते हैं। चर्चा करनी है वहां पर प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के अध्यक्ष को और अमित शाह जी को, मुझे लगता है। और ये काम उन्होंने बाखूबी किया है पिछले 10 सालों में, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत जाके भी किया है, क्योंकि उनके पास एक होलिस्टिक पिक्चर है जो हम में से किसी के पास नहीं है। तो उनके विवेक के अनुसार क्या उनको लगता है संगठन, सरकार, महाराष्ट्र का भविष्य, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ये जो आर्गुमेंट है कि भाई जो चल रहा है ठीक चल रहा है, चलने दो, सिर्फ वही नहीं है। क्या है नहीं, इसमें देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं कि हर जोन में एक लोकल बफर एक रीजनल पार्टी का रहता है, और ये एक ऐसा बफर है जो कि बहुत ज्यादा कांटों की तरह नहीं है। इसके पहले उद्धव और जब संजय राउत ये सब बीजेपी के साथ अलायंस में थे, आए दिन नौटंकी होती थी महाराष्ट्र में, कम से कम वो सब तो नहीं हो रहा है। तो उनको लगता है एक रीजनल पार्टी है जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी है लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अगर एक यूजफुल बफर की तरह काम कर सकता है तो क्यों नहीं उसको रखा जाए। तो शायद एक ये थिंकिंग हो। तो हम लोग सिर्फ अगेन स्पेक्युलेट कर रहे हैं और स्पेक्युलेशन का कोई खास मायने नहीं है। फिर भी अगर बात है तो क्योंकि इसमें एक भूमिका तो उनकी रही है शिंदे जी की,
2 साल तक सरकार चलाई है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चलाई है। लगातार उनके ऊपर ब्लेम लगता रहा कि खोखा सरकार है, खोखा सरकार है। उनकी डायरेक्ट उनकी इमेज पे भी अटैक किया गया और फडणवीस जी की भी इमेज के ऊपर चला पाना, शिप को स्टेबल करना इतनी भाजड़ के बावजूद तो बड़ी मुश्किल चीज है।